अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स डे 2 एट केरला। और ये देखिए यहाँ पे रमदा में मैंने बुफे कर लिया था। बुफे करने के बाद आई एम गोना डू सम पैकिंग क्वाइट। अच्छा, पैकिंग चेकिंग करनी है, रेडी होना है और निकल जाना है बोट हाउस की तरफ। आज हम लोग 24 आवर्स इन अ बोट हाउस रहने वाले हैं एंड आई एम टू एक्साइटेड फॉर दैट। बट बिफोर गोइंग टू दैट प्लेस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रमदा का जहाँ हमने स्टे किया था वो होटल का व्यू बता दूँ आप लोगों को। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, सो मेस्मराइजिंग। मतलब आई कैन लिटरली स्पेंड 2-3 डेज ओवर ईयर विदाउट गोइंग आउटसाइड। वहीं स्टे कर सकती हूँ मैं सुकून से। इतना सुकून था अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ। बट इट वॉज टाइम अप एंड Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. So this is day 2 at Kerala, that is Kochi. मतलब we are in Kochi at present. अब freak. Okay, so नहाना हो गया. My dress you can see, wait. You can see my outfit. Oops. No. Still I can't see my outfit. सो दिस इज़ माई आउटफिट। आई विल गेट रेडी फास्ट और मेकअप करती हूँ, रेडी होती हूँ और फिर आप लोग से मिलती हूँ। आज हम लोग जाने वाले बोट हाउस। विल बी स्टेइंग एट बोट फॉर 24 आवर्स और लेट्स सी द एक्सपीरियंस कैसा होता है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो आप लोगों ने देख लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट फ्रॉम रमादा एंड वी आर गोइंग टू लीव फॉर बोट हाउस। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। बट मैं बहुत लेट हो गई हूँ, सो आई ड्रेसअप एंड सी ड्रेसअप तो हूँ, मेकअप, दिस हेयर एंड हैव टू डू दिस पैकिंग। लिटरली जितना मैंने घान मचाया ना, पहले मुझे उसको सब क्लीन अप करना है, सबको डालना है बराबर जगह पे और फिर हम चलते हैं। ये कंप्लीट करें, शूज़ सैंडल निकाले और फिर चले। अरे मेरा टायर तो यहाँ से भी दिख सकता है। ओके, सो यहाँ में मेकअप हो गया था एंड आई वॉज रेडी। लिटरली मैं इतना कम मेकअप लगाती हूँ ना, आउटफिट नहीं, बाहर की ट्रिप पर। यूजुअली इस बार मुझे 2 पिंपल्स आ गए थे एंड आई वॉज थिंकिंग जितना हो सके कम इसको मैं करूँ तो दैट विल बी मोर बेटर। नाउ यू कैन सी द व्यू। यहाँ हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे और मैं आप लोगों के साथ व्यू शेयर कर रही थी। लिफ्ट आ गई, भाग के लिफ्ट में गई एंड आई वेंट आउटसाइड। अब कैब आ गई थी, हमें चेकआउट करना था। चेकआउट करने के बाद वी वर लिविंग टू बोट हाउस दैट इज़ फॉर 24 आवर्स। और यहाँ मैं इसको एक्सप्लोर करते हुए निकल रही थी। मतलब कि बहुत कम हम लोग ने यहाँ टाइम स्पेंड किया। मैंने फर्स्ट डे तो पूरा सिटी वगैरह एक्सप्लोर करने में टाइम वेस्ट किया। वेस्ट नहीं था, इट वाज एंजॉइंग टाइम। बट ये जो एक रमदा होटल है, इसको भी लिटरली एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन रहना ही चाहिए, सुकून से इंजॉय करने के लिए, फ़ोटो शूट्स वगैरह करने के लिए। और बहुत ही प्रीटी था माशाल्लाह से, बेहतरीन। यू कैन लिटरली सी द व्यू ऑफ द होटल। इट्स लाइक एक फ़ोटो होता है ना, किसी ने वो फ़ोटो को इसमें कैप्चर किया है। ट्रस्ट मी, केरला इज़ समथिंग जिसको आप कह सकते हो इट्स अ फ़ोटो फ्रेम, जिसको कितना भी देख लो इट विल नॉट लुक रियल। ऐसा लगेगा यार कलर्ड किया हुआ है। दिस इज़ सो गुड। यहाँ से चेकआउट टाइम था, चेकआउट कर लिया था और कैब का वेट कर रहे थे। बट कैब तो on time reached and this is the time we have to say bye bye to this place, to Ramadan, to new entry to the Kochi, boat house. सो अलेपी की तरफ चले और हमको ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स का ट्रैवल करना है। तो सुकून से हम कैब में बैठ के पहले 2-3 घंटे का ट्रैवल करके बोट हाउस तक पहुंचते हैं। अच्छा चले, अब यहाँ तो इसको बाय और पैकअप इसका हो गया था। बोट हाउस का मैं पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वैसे इसमें मैंने शेयर किया है। बट दिस विल बी द पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 भी आएगा। नाउ कैब बुक हुआ, कैब में हम बैठे एंड वी लेफ्ट फॉर आवर बोट हाउस। दिस इज़ द टाइम आई वॉज एक्सप्लोरिंग रमदा एकदम डिटेल्ड में। और मैंने सोचा ये सब मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया फर्स्ट डे में। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, लिटरली हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ mesmerizing, how they had like created a greenery everywhere, man.
अच्छा, यहाँ हम लोग ने कैब से अपना ट्रैवल स्टार्ट कर लिया था। ऑलमोस्ट वी वर ऑन द वे और थोड़ा बहुत इश्यूज़ के साथ हम एट द एंड होटल अपने बोट हाउस की तरफ पहुँच गए। यूजुअली बोट हाउस का प्राइस डिफ़र करता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप शेयरिंग ले रहे हो, प्राइवेट ले रहे हो, उस हिसाब से। सो इट्स नॉट दैट फिक्स, बट हाँ इट वराइज, ये चेंज होते रहते हैं प्राइसिंग का। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी ओकेशन एज वेल, सीज़न के हिसाब से भी रहता है कुछ चीज़ें। बट या बोट हाउस में एवरीथिंग इंक्लूडेड रहता है, लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, एवरीथिंग। Keep quiet. Okay, so here we were about to reach our boat house और ये finally we reached to our destinations. Okay, so ये देखिए यहाँ बोट दिखना स्टार्ट हो गई एंड दिस वॉज आर बोट, हमारा बोट ये वाला था और आई वॉज सो हैप्पी विद दिस, मतलब माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी थी। और ये जो एक रखा था ना जिससे भैया हमारे बैग्स ले जा रहे थे, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट वहाँ से पास ऑन होना, बट वहाँ से पास ऑन होके हम आ गए एंड दिस इज़ दी हॉल एरिया। यहाँ ये देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को पूरा बोट हाउस दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में ये कुछ इस तरह से था, डाइनिंग टेबल वगैरह, टीवी वगैरह था और स्पीकर था ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, और फिर एक लेन थी जहाँ से आप एंटर करना होता है आप लोगों को। फ्रूट्स एवरीथिंग, स्टार्टिंग में दिल गिव यू वेलकम ड्रिंक, और ये यहाँ अब हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद राइट साइड में एक था बेडरूम, ऑलमोस्ट ये 2 BHK काइंड ऑफ था, तो यहाँ 2 बेडरूम्स थे। बेडरूम्स के साथ अटैच्ड वॉशरूम होता है और ये बाथरूम अटैच था एंड दिस इज़ हाउ इट वाज। ये आप यहाँ से विंडो देख लो। सो दिस वाज गुड। रात में उन लोगों ने बोला था कि विंडोज़ वगैरह ओपन नहीं रखना बिकॉज मच्छर बहुत है। ऑब्वियसली हम बैक वाटर्स में हैं, LAP में, तो मच्छर हो गए ही। एक कॉमन वॉश बेसिन था, उसके बाद सेकंड बेडरूम था, सेकंड बेडरूम भी आप देख लो, उसके साथ भी अटैच्ड वॉशरूम था। फिर आफ्टर दिस यू विल बी गेटिंग अ किचन अहेड, और ये बाथरूम, उसके बाद के ये कबर्ड थे बाथरूम, एंड देन आगे जाने के बाद किचन, इसमें भी सेम विंडोज़ दिया है। तो दिस इज़ हाउ इट वाज, दोनों सेम ही था, सिमिलर ही था, बट एक जो था वो किचन साइड से था अटैच, तो मैंने प्रेफर किया किचन साइड वाला नहीं लेके आगे वाला हम लोग सुकून से वहाँ ही इंजॉय करें। एंड दिस इज़ द किचन एरिया, दे आर हैविंग फ्रिज ऑल्सो, मतलब वहाँ पे AC, फ्रिज, जनरेटर, इन्वर्टर, मतलब एवरीथिंग थी भाई। और ये देखिए ये रहा एंड पोर्शन ऑफ द शिप। सो दिस इज़ हाउ इट वाज द लुक ओवर हियर। माय गुडनेस, अल्हम्दुलिल्लाह एन्जॉयड अ लॉट, मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिस वाज माय गुड एक्सपीरियंस। मेरा बहुत मन था ये एक्सपीरियंस करने का शिप पर, एंड काफ़ी टाइम से था, इट वाज इन माय विश लिस्ट, और ये कंप्लीट नहीं हुआ था, पेंडिंग था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिस टाइम आई कंप्लीटेड दिस। वन मोर ऑफ केरला विश लिस्ट इज़ पेंडिंग एंड इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत सून कंप्लीट करूँगी। और ये देखो आप लोग, फिर हमारी बोट हो गई स्टार्ट, एंड स्टार्ट होते टाइम आई वाज सो एक्साइटेड व्हेन इट गॉट स्टार्टेड। ओके, सो ये हमारी बोट हो गई थी स्टार्ट। लिटरली इतना हिल रही थी बोट, इट वाज लाइक, स्टार्टिंग में तो मेरा सर घूम गया। मैंने सोचा यार अभी ये हाल है, व्हाट आई डू इन द नाइट, इन द लाइक, पूरा दिन निकालना है। मुझे फीलिंग आ रही थी कि अगर मैं बोट से उतरी उसके बाद भी मैं हिलती रहूँगी, इतनी हवा थी। और द प्लेस, द एवरीथिंग वाज सो गुड, आई वाज सो हैप्पी विद दिस। और फिर आप सिर्फ और सिर्फ नज़ारा देखो, लाइक आप बिलीव नहीं करोगे इतना प्रिटी था ये। यहाँ पे हमारा लंच रेडी हो रहा था और मैंने आके थोड़ा सा शूट किया।
लंच आप देखो कितनी सारी वैरायटी देते हैं माशाल्लाह से, राइस, दाल, सांबर, पापड़, सैलड, फ़िश फ्राई, बहुत सारी वैरायटीज़ दिए थे। भाजी की भी उन्होंने कम से कम 2 से 3 भाजी, करेला फ्राई करके दिया था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को दिए थे। एंड वी हैड दैट सुकून से बोट यहाँ हमारी प्लेन स्ट्रेट चल रही थी स्लोली और यहाँ हम लोग लंच कर रहे थे। लंच करने के बाद हमने सोचा कि अब मैं थोड़ा सो जाती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं वहाँ पर खाना खा रही थी केरला में फुल टमी करके और सो जा रही थी। नैप, आफ्टरनून का नैप तो इट्स लाइक मैंडेटरी हो गया था मेरे लिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉफ़ी लाए और हमारे लिए, जब मैं नींद से उठ के आई, कॉफ़ी एंड भजिया दिया। भजिया वॉज नॉट दैट टेस्टी जैसे मुंबई का होता है, बट इट वॉज़ गुड। फिर यहाँ हम शॉपिंग एरिया आ गए, बट आप पार्ट 2 में देखिएगा पूरा वीडियो। बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।